हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट। जी हाँ, जीएसटी की तरफ से इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इशू की गई है जो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, हम चलते हैं जीएसटी टेक के ट्विटर अकाउंट पर और यहाँ पर आज यानी कि 1 अगस्त को GSTR4 को लेकर फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस आई हैं। दोस्तों, ये क्लैरिफिकेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है GSTR4 में, तो उनसे रिलेटेड ये क्लैरिफिकेशंस इशू की जा रही हैं। तो आज की जो इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है वो हम जानेंगे। फाइल बटन इज़ इनेबल्ड ओनली इफ़ no additional cash is required to be paid for liability. You have clicked on the declaration checkbox and you have selected authorized signatory details from the drop down list. तो फाइल बटन आपका कब इनेबल होगा? जब आपकी ये कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। तो ये 1 2 3 कंडीशंस यहाँ पे दी गई है, आपको ये चेक करनी है। नेक्स्ट, इन्होंने जो इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लैरिफिकेशंस है। एक्सेस अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू GST CMP 08 अवेलेबल इन नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट विल ऑल्सो गेट एडजस्टेड टुवर्ड्स लाइबिलिटी इफ एनी। तो अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है और आपने CMP 08 के थ्रू कोई एक्सेस अमाउंट डिपॉजिट करा दी है तो वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, इन्होंने जो इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन आपको दी है, if available balance in electronic cash ledger is less than the amount required to offset the liability, you can directly create चालान by क्लिकिंग ऑन द क्रिएट चालान बटन। तो अगर आपका जो कैश लेजर में बैलेंस है वो कम है और आपकी लाइबिलिटी जो है ज़्यादा है, वो ऑफसेट नहीं हो पा रही है, तो आपको चालान क्रिएट करना है जस्ट बाय क्लिकिंग क्रिएट चालान बटन। उसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी है, tax and late fee are auto drafted in table A but interest is user input। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्स और लेट फी है वो ऑटो ड्राफ्ट होगी, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा। लाइबिलिटी कैन बी डिस्चार्ज ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो केवल कैश लेजर के थ्रू ही पे होगी। इसके बाद इन्होंने जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ें बताई हैं वो मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दी है तो मैं आपको दोबारा से वो रिपीट कर रही हूँ। द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम टेबल 4B, C and D ऑफ each tax rate will be auto drafted in table 6 only after the taxpayer has clicked on proceed to file button। तो जो डिटेल्स हैं इनवर्ड सप्लाई की वो ऑटो ड्राफ्ट तभी होंगी जब आप प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करोगे। बिफोर दैट बैलेंस विल बी डिस्प्लेज एज 0। तो आपको इससे पहले वो जो बैलेंस होगा वो 0 ही दिखाई देगा। Once you entered outward supply details in table 6 and click proceed to file button, liability on RCM basis is auto populated from the details entered in table 4B, C and D। Thereafter table 6 show your total tax liability। तो जैसे ही आप अपनी आउटवर्ड डिटेल्स एंटर करेंगे और प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे, आपकी जो RCM लाइबिलिटी है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ टेबल B, C एंड D। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे दी है, द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन टेबल 6 यानी कि रो 12 से लेकर के 16 तक हैव टू बी एंटर्ड मैनुअली बाय द टैक्स पेयर। वो आपको मैनुअली एंटर करनी है। Summary of self-asset tax liability is auto-populated in Table 5 of GSTR4 annual return on basis of CMP 08 and is known editable। जो सेल्फ असेट लाइबिलिटी है आपकी वो ऑटो पॉपुलेट होगी आपकी किस बेसिस पर? जो आपने CMP 08 फाइल की है उस बेसिस पर, और आप उसे एडिट नहीं कर सकते। द टैक्स अमाउंट इन टेबल 4 आर ऑटो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंटर्ड इन टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स रेट फिल। तो जो भी आपने टैक्सेबल वैल्यू है और जो टैक्स रेट वहाँ पे एंटर किया है उसके बेसिस पर आपकी जो है टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होगी। हाउएवर टैक्स अमाउंट आर एडिटेबल, वो आपकी एडिटेबल है, आप उसे चेंज भी कर सकते हैं टैक्स अमाउंट को। द प्रीवियस ईयर एग्रीगेट टर्नओवर इज मैंडेटरी टू बी एंटर्ड इन केस देयर वाज नो बिजनेस इन प्रीवियस ईयर और एंटिटी वाज नॉट रजिस्टर्ड, एंटर 0। तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आपके लिए डालना ज़रूरी है। अगर प्रीवियस ईयर में कोई टर्नओवर नहीं है या फिर आपका
जो है बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं था, तो ऐसे केस में आपको 0 एंटर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस हैं जो GSTN की तरफ से दी गई हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपकी GSTR 4 फाइलिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।